नमस्कार आप सभी। हेलो सभी, अपने अपने कैमरा शुरू। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। आज मैं धीरे धीरे बोलूंगा, ठीक है? मेरा गला ठीक नहीं है तो आपसे सुन लेना। जितना सुना गया ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग से देख लेना। आज हमारे केपी की प्रश्न कुंडली की पहली क्लास है ना। आज हम प्रश्न कुंडली का बेसिक समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? कि प्रश्न कुंडली बनती कैसे है, क्या क्या उसके बेसिक नियम, आज उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो केपी की हम प्रश्न कुंडली को होरारी भी कहते हैं, ठीक है? तो केपी सर ने टोटल केपी पर 6 किताबें लिखी हैं, जिनकी किताबों को हम रीडर कहते हैं। उसमें एक रीडर होरारी पर ही है, पूरे का पूरा। होरारी मतलब एक पूरे का पूरा रीडर प्रश्न कुंडली पर ही डिपेंड करता है, ठीक है? प्रश्न कुंडली का मतलब क्या होता है? प्रश्न कुंडली यानी कि प्रश्न के समय बनी हुई कुंडली को प्रश्न कुंडली हम कहते हैं। सरल भाषा में एक उसकी डेफिनेशन, ठीक है? प्रश्न के समय मतलब जब भी हमारे दिमाग में कोई प्रश्न आता है, उसी समय की अगर हम एक कुंडली बना लें, तो नॉर्मल ज्योतिष में हम उसे प्रश्न कुंडली कहते हैं, ठीक है? वैदिक ज्योतिष में प्रश्न कुंडली कैसे बनती है? मान लो अभी कुछ भी आपके माइंड में प्रश्न आ जाए, ए टू जेड कुछ भी आ सकता है। आप अभी का डेट, अभी का टाइम, अभी का प्लेस डालकर जो एक कुंडली बनाएंगे, उस कुंडली को हम वैदिक में कहेंगे ये है प्रश्न कुंडली, ठीक है? वैदिक ही होगी। केपी में प्रश्न कुंडली बनाने का थोड़ा सा प्रोसीजर हमारे पास अलग तरीके का है, ठीक है? तो हमारे पास क्यों वो अलग तरीका है, पहले ये समझते हैं। तो वैदिक में क्या होता है, जैसे हम अगर अभी की कोई कुंडली बनाए तो लगन कुंडली बनेगी ना, फिर हमारे पास अभी की लगन चार्ट बन जाएगा। वो लगन चार्ट 2 घंटे तक सेम रहता है, चेंज नहीं होगा। यानी कि 2 घंटे के बीच में फिर आप कोई भी दूसरे क्लाइंट के प्रश्न को नहीं ले पाएंगे। नहीं ना ले पाएंगे। मान लो अभी अगर आपके पास मैं कोई प्रश्न लेकर आता हूँ, आपने अभी की लगन कुंडली बनाई, मान लो कन्या लगन चल रहा था, देन आपने उसे देखकर प्रेडिक्ट कर दिया जो करना था। मेरे साथ कोई और व्यक्ति आ गया, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? जब कन्या लगन बदल कर तुला होगा, यानी कि 2 घंटे बाद, तब आप उसका प्रश्न ले सकते हैं। उस समय तो नहीं लिया जाएगा। ये वैदिक की प्रश्न कुंडली में कमी है, ठीक है? फिर एक प्रश्न कुंडली का नियम ये है कि एक समय पर आप उस कुंडली से एक ही प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। उसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया नहीं जाता। तो वैदिक से फिर ये भी समस्या हमारे पास है। समस्या क्या? कि एक ही चार्ट बन गया, एक प्रश्न का उत्तर मिल गया, दूसरे प्रश्न के लिए फिर से आपको 2 घंटे इंतजार करने की जरूरत है, ठीक? तो ये वैदिक की प्रश्न कुंडली बनाने का तरीका है। और उसमें ये दो हमारे पास कॉमन कमियां हैं कि एक प्रश्न कुंडली से हम एक प्रश्न देखते हैं तो पर हम वो ले नहीं सकते, समय की कमी। और एक व्यक्ति के साथ में दूसरे व्यक्ति का प्रश्न भी नहीं आप ले सकते, तो भी आपको समय की कमी है, ठीक है? अब केपी में हम क्या करते हैं, हमारे पास 1 से लेकर 249 का टेबल है ना? तो 1 to 249 टेबल है, जिस टेबल में राशि, नक्षत्र और हम उप नक्षत्र को डिवाइड करते हैं। हम प्रश्न कुंडली बनाते समय उस टेबल की मदद लेते हैं, ठीक है? तो मदद कैसे लेते हैं? इसे हम इसमें ये कहते हैं कि क्लाइंट हमारे पास अपने एक प्रश्न लेकर आता है, तो हम उस क्लाइंट को कहते हैं कि तुम ही हमें बताओ कि तुम्हारा प्रश्न हम किस कुंडली से सोल्व करें, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, उसे कहते हैं कि 1 से लेकर 249 के बीच में कोई भी आपको एक नंबर बताए, ठीक है? 1 to 249 के बीच में कोई भी आपको एक नंबर बताए, उस नंबर को डालकर हमारे पास क्या बनती है? केपी में प्रश्न कुंडली बनेगी, ठीक है? लिखें इसे एक बार लिखते हैं। आप ये लिखो, एक पहले एग्जाम्पल लेते हैं, उसे आपको लिखना समझाता हूँ। मान कर चलो हमारा कोई क्लाइंट है, उसका नाम है राजेश। वैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है? और मान लो राजेश है आपका दिल्ली से,
और राजेश ने मान लीजिए सुबह प्रश्न किया है, आज है ना, सुबह 8 बजे किया है, ऐसे मान लो, और आज ही किया है। क्या प्रश्न करा है? मान लो उसने पूछा है नौकरी के बारे में कुछ भी, ये डिटेल होगी क्लाइंट की। अब मानकर चलो आपके पास सुबह टाइम नहीं था, ठीक है, प्रश्न लेने का टाइम नहीं था, तो हम जब भी आप बैठेंगे तब का टाइम लेंगे। पहले हम देखते हैं वैदिक में कैसे बनेगी। मान लो 8 बजे आपके पास टाइम नहीं था, टाइम है आपके पास अभी, तो अभी की डेट, डेट वही 18 नवंबर, टाइम अभी का 1940। उसने सुबह पूछा था पर सुबह आपके पास टाइम नहीं था, ठीक है। कुंडली बनाते समय क्लाइंट का टाइम मैटर नहीं करता, जब आप चार्ट को देखते हैं वो समा मैटर करता है। फिर राजेश आपका दिल्ली का है, पर आप मान लो मुंबई के हैं, तो प्लेस आपका मुंबई पड़ेगा जहां पर आप हैं, तो मैं अपना एक पठानकोट प्लेस डालू, ठीक है। तो ये चार्ट क्या बनाएगा? ये वैदिक वाली प्रश्न कुंडली बनेगी। वैदिक प्रश्न कुंडली में मतलब क्या हुआ? जिस समय आप उस प्रश्न को देखेंगे उस समय का चार्ट बनाना है। क्लाइंट ने आपसे सुबह प्रश्न किया है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। जब आप प्रश्न देख रहे हैं आप तब का समा ले रहे हैं। क्लाइंट आपका दिल्ली है, आप चंडीगढ़ हो, तो चंडीगढ़ का टवर लेंगे। मान लो क्लाइंट ने कल पूछा हो, पिछले कल, पर आप आज देख रहे हैं, तो डेट आज की, इतना क्लियर हो ना पहला पॉइंट। डेट टाइम प्लेस आपके क्लाइंट से लेना देना नहीं है। हम आरपी चार्ट बनाते हैं केपी में, वो आरपी चार्ट वैदिक की प्रश्न कुंडली है। सिंपल पॉइंट इतना। आरपी चार्ट आप ऐसे बनाते हैं डेट टाइम प्लेस लेकर, जब आप चेक करें आरपी चार्ट इज वैदिक प्रश्न कुंडली, ठीक है। अब हम जब केपी में प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो क्या करते हैं? केपी में प्रश्न कुंडली बनाते समय डेट टाइम प्लेस तो यही लेते हैं, केपी और आ रही, डेट टाइम प्लेस वही, डेट वही 18 नवंबर, टाइम वही 1940, प्लेस वही। पर हम साथ में एक लेते हैं, उसे कहते हैं कि हमें 1 से लेकर 249 के बीच कोई भी एक नंबर दे दे, वो नंबर हम लेते हैं। ये जो नंबर है 1 to 249, इसे हम कई तरीके से कहते हैं। इसे हम होरारी नंबर भी कहते हैं, इसे हम सीड नंबर भी कहते हैं, ठीक है। इतना सा डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों प्रश्न कुंडलियों में। केपी प्रश्न कुंडली में हम डेट टाइम प्लेस के साथ एक डालते हैं होरारी नंबर। वैदिक की प्रश्न कुंडली में होरारी नंबर नहीं पड़ता, ठीक है। अब होरारी नंबर डालने से क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले एक नॉर्मल चार्ट बनाते हैं वैदिक ज्योतिष वाली प्रश्न कुंडली, फिर हम केपी वाली से कोई भी एक नंबर लेते हैं। ये गए हम नॉर्मल कुंडली में, ठीक है, वैदिक प्रश्न चार्ट। डेट आपने ले ली आज की 18/11/2025, टाइम आपने ले लिया 1943, प्लेस हम पठानकोट लेते हैं। ये हमारे पास बना क्या? वैदिक की प्रश्न कुंडली बन गई, ठीक है, क्लियर इतना। अब केपी में हम डेट टाइम प्लेस तो यही डालते हैं, पर डेट टाइम प्लेस के साथ डालेंगे एक होरारी नंबर। उस होरारी नंबर को डालने से क्या होगा? जो भी आप नंबर लोगे क्लाइंट से 1 to 49 के बीच बीच में, वो नंबर कहीं ना कहीं सीरियल लाइन से शुरू होगा ना, यानी कि उस नंबर पर कोई ना कोई राशि लोड होगा, कोई ना कोई स्टार लोड होगा, कोई ना कोई सब लोड होगा। एक बार हम टेबल देखते हैं।
ये हमारा 1 to 249 टेबल है। इस टेबल का जो हर एक नंबर है, सीरियल नंबर, वो किसी ना किसी पॉइंट से देखो शुरू हो रहा है ना। जैसे नंबर 1 है, तो वो एरीज के 0 डिग्री से शुरू हो रहा है। नंबर 10 है, तो वो एरीज के 13 डिग्री से शुरू हो रहा है। नंबर 22 एरीज के 20, हर एक नंबर किसी न किसी पॉइंट से शुरू हो रहा है। ठीक है। मानकर चलो आपको क्लाइंट देता हो होरारी नंबर 100, तो 100 होरारी नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है? 100 होरारी नंबर यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा ना। लियो के 24 डिग्री, है ना, सूर्य शुक्र बुध यहाँ से शुरू होगा। तो जब हम उससे होरारी नंबर लेंगे, उसने हमें होरारी नंबर दिया 100, तो उस चार्ट का जो फर्स्ट हाउस है वो 100 नंबर के आगे से स्टार्ट होगा। यानी कि 100 नंबर पहला घर कवर करेगा, उसके नीचे को वो चार्ट शुरू होगा। आया समझ? पॉइंट का नहीं समझ आया? वो मान लो आपको होरारी नंबर देता है 200, तो 200 होरारी नंबर की जो लाइन है वो पहले घर पर आ जाएगी, बाकी चार्ट उसके नीचे से शुरू होगा। तो चार्ट बदला जाएगा ना हर बार। वो आपको होरारी नंबर देता हो 50, 50 नंबर पहली लाइन लेगी, बाकी नीचे से शुरू होगा। देखें एक बार बनाकर फिर अभी। डेट टाइम प्लेस वही रहेगा, बस हुरारी नंबर चेंज हो जाएगा। हम यहाँ गए, देखो यहाँ ऑप्शन आती है, फाइल में जाएंगे ना, आगे आ रहा है न्यू हुरारी चार्ट, केपी में प्रश्न कुंडली को हुरारी कहते हैं। ये आ गया। डेट वही 18/11/2025, टाइम वही 1946, प्लेस पठानकोट। यहाँ आ रहा है हुरारी नंबर। मैं यहाँ 100 डालता हूँ, 100, ओके करा। ये देखो लियो के 24 डिग्री से स्टार्ट हो। क्लियर पॉइंट में नहीं क्लियर? ठीक है कि नहीं ठीक? लियो के 24 डिग्री से शुरू हो गया ना, क्योंकि वो 100 नंबर उतने पर था। ठीक है। एक सेकेंड रुकना, ठीक है। लियो के 100 डिग्री से शुरू होता है, वो आ गया। ठीक है। अब अगर मैं कोई और नंबर डालूंगा ना, तो यहाँ देखना सीरियल चेंज हो जाएगी। मान लो मैं नंबर डालता हूँ हरारी नंबर 150 डालता हूँ, डेट टाइम प्लेस देखो वही रहा, सेम टू सेम जो हमने पहले डाला। हरारी नंबर इज 150। ओके करा, यस करा। अब देखो पहला घर कितने से शुरू हुआ? पहला घर स्टार्ट हो गया स्कॉर्पियो के 5 डिग्री से। क्लियर पॉइंट का नहीं क्लियर? 150 डाला है ना। अब हम अपने 1 to 249 टेबल पर जाकर देखते हैं 150 कहाँ से शुरू हो रहा है, सेम वो पहली लाइन पकड़ लेगा। ये आ गया ना पॉइंट, इतना सेम वही पहली लाइन पकड़े से स्कॉर्पियो। यानी कि जो हम हुरारी नंबर डाल रहे हैं उससे हो क्या रहा है, कि हमारा जो पॉइंट है वो हुरारी नंबर जितने से शुरू होता है वो पहला घर ले लेता है, पहला घर उसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि वही डेट, वही टाइम, वही प्लेस रहेगा, परंतु आप जितने हुरारी नंबर डालेंगे अलग अलग चार्ट बनकर आएगा। अलग अलग कैसे आएगा ये क्लियर हुआ ना। क्योंकि हर एक हुरारी नंबर एक यूनिक नंबर सीरीज से शुरू हो रहा है। हुरारी नंबर 150 की सीरीज अलग है, हुरारी नंबर 151 की सीरीज अलग है, हुरारी नंबर 152 की सीरीज अलग है। ठीक है। तो प्रश्न कुंडली का जो नियम है वो ये है कि एक प्रश्न कुंडली एक प्रश्न के लिए लगती है। वन हुरारी चार्ट, वन क्वेश्चन, ये नियम हो गया। अब केपी में हो क्या रहा है, डेट आपकी वही चल रही है 18/11/2025।
टाइम भी आपका वही हमने डाला 1949। प्लेस हमने अपना डाल लिया, आपने मेरा डाला पठानकोट। ठीक है तरह। अब मान लो इकट्ठे ही आपके पास चार लोग प्रश्न पूछने आ जाए। ठीक है। डेट टाइम प्लेस तो बेशक 2-2 मिनट का ही अंतर होगा, कोई ज्यादा नहीं होगा। लेकिन मान लो एक व्यक्ति आ रहा है, वो होरारी नंबर देता है 10, तो चार्ट अलग बनेगा। ऊपर वाला सिस्टम सेम। दूसरा व्यक्ति आ रहा है, उसने होरारी नंबर दिया 50 दे दिया, तो भी चार्ट अलग बना। तीसरा व्यक्ति आ रहा है जो होरारी नंबर दे रहा है 200, तो भी चार्ट अलग बना। क्लियर पॉइंट। मतलब एक ही समय आप मल्टीपल व्यक्तियों को भी हैंडल कर सकते हैं। वही दूसरा पॉइंट है कि एक प्रश्न एक चार्ट। मान लो एक ही व्यक्ति है, मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपसे पहला प्रश्न करूँ अपनी मैरिज का, तो मैं मैरिज के लिए एक नंबर दे दिया, डेट टाइम प्लेस फिर भी वही रहा, चार्ट चेंज। मैं सेकंड प्रश्न करूँ आपसे चाइल्ड बर्थ का, डेट टाइम प्लेस वही, होरारी नंबर चेंज। मैं प्रश्न करूँ नौकरी का, डेट टाइम प्लेस वही, होरारी नंबर चेंज। तो होरारी नंबर हम इसमें क्यों डालते हैं, ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को कि नहीं क्लियर हुआ? इसलिए ताकि आप एक ही समय पर मल्टीपल प्रश्न भी ले सकें। ठीक है। एक ही समय पर हम मल्टीपल क्लाइंट को भी हैंडल कर सकें। ठीक है। क्लियर इतना पॉइंट? अब यहाँ पर ये समझो, ये लिखो, आपको तो क्लियर होगा, लिखो। खुरारी चार्ट में और रूलिंग प्लैनेट के चार्ट में अंतर क्या है? ठीक है। दोनों में का अंतर है। रूलिंग प्लैनेट मान लो अभी आपको लेने हैं, तो कैसे लेंगे? अभी की डेट, अभी का टाइम, अभी का प्लेस। ठीक है। और हमें बनाना है होरारी चार्ट, तो कैसे बनाएंगे? डेट अभी की, टाइम अभी का, प्लेस अभी का। क्या डालेगा साथ में? होरारी नंबर। तो रूलिंग में होरारी नंबर नहीं पड़ता। ठीक है। होरारी चार्ट में होरारी नंबर पड़ता है। तो रूलिंग प्लैनेट लेने के लिए अलग चार्ट बनाया जाएगा, होरारी के लिए अलग चार्ट बनाया जाएगा। ठीक है। कई बार क्या होता है, शुरुआती दौर में आपने होरारी का चार्ट बनाया होगा प्रश्न कुंडली का, आपने रूलिंग प्लैनेट लेने हो, कई बार आप उसी चार्ट से ले लेंगे तो वो आपके गलत आएंगे। क्योंकि होरारी चार्ट का जो पहला घर है वो तो उस नंबर से शुरू हो रहा है ना। वो तो इसलिए अगर आपने होरारी चार्ट बनाया हुआ है, आपको रूलिंग चार्ट बनाना है तो अलग से आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? अब एस्ट्रो सेज में आप कैसे बना सकते हो होरारी चार्ट, हम ये जानते हैं। ठीक है। हम गए एस्ट्रो सेज पे। अरे चल नहीं रहा। एस्ट्रो सेज वेबसाइट ना वो चल नहीं रही किसी टेक्निकल फॉल्ट से। ठीक है। वैसे देखें, केपी हो रहा है, कोई और बताती है शायद। केपी हो रहा है, अच्छा। इसे आपको मैं कल बता दूंगा। ठीक है। एस्ट्रो सेज पर वैसे बन जाती है, मोबाइल में भी बन जाती, वैसे भी बन जाती। मोबाइल से कैसे बनती मैं आपको बता दूंगा। वैसे बनती कैसे, डेट टाइम प्लेस आप ऊपर डालते हैं, उसके नीचे देखेंगे तो सेटिंग की ऑप्शन आती है।
जब हम उस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो नीचे होरारी नंबर आता है, ठीक है। मोबाइल की मैं आपको भेज दूंगा, आपको आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ये क्या बना फिर हमारा? होरारी चार्ट बना। एक होरारी चार्ट से एक ही प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, मल्टीपल प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे सकते, ठीक है। अब यहाँ ये समझते हैं कि जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली दोनों में अंतर क्या है, और प्रश्न कुंडली लेना क्यों जरूरी होता है, ठीक है। तो पहला काम तो प्रश्न कुंडली का तब आ जाएगा जब आपके पास समय ही सही नहीं है, तो फिर तो है ही, ऑप्शन ही नहीं बचती हमारे पास, है ना। फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है शिफ्टिंग द प्रश्न कुंडली। दूसरा, प्रश्न कुंडली के अपने मल्टीपल बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हम प्रश्न कुंडली से ही देख सकते हैं। जन्म कुंडली के प्रश्नों को देखने में कुछ लिमिटेशंस है, प्रश्न कुंडली में देखने की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। जैसे आपको किसी मीटिंग में जाना है, वो मीटिंग आपकी सफलता पूर्वक रहेगी कि नहीं रहेगी, ये प्रश्न कुंडली का प्रश्न है। वीजा अप्लाई होगा नहीं होगा, पीआर मिलेगी नहीं मिलेगी, इलेक्शन में टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। मनचाहे व्यक्ति के साथ शादी होना, मनचाही संतान होना, मनचाहे देश में जाना, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल से है वो छूटेगा कि नहीं छूटेगा, ऐसे मल्टीपल टाइप ऑफ प्रश्न कुंडली के अपने प्रश्न है, ठीक है। तो ये दो प्रकार से प्रश्न कुंडली की अपनी विशेषता है। एक तो ये कि इसके अपने कई सारे प्रश्न होते हैं। दूसरा, जब हमारे पास क्लाइंट की डिटेल सही नहीं होती तो हम उसका जो है वो उत्तर हम प्रश्न कुंडली से ही देते हैं, ठीक है। पर इसी के साथ प्रश्न कुंडली की फिर कुछ कमियां भी है। कमियां क्या है? पहली कमी तो ये है कि आप उसमें पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो तो अभी से ही स्टार्ट करोगे ना आप। जन्म कुंडली से आप क्या करते हो, किसी ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, मान लो कह रहा है मेरे 10 साल से नहीं आ रहा, आप आराम से पीछे वाली दशा वशा देख के एनालाइज कर लोगे क्यों नहीं आ रहा। पर प्रश्न कुंडली में ऐसी सुविधा आपके पास नहीं है। फिर एक प्रश्न का एक ही कुंडली से उत्तर देना है, तो उस चार्ट से मल्टीपल प्रश्न में उत्तर नहीं दे पा रहे, उसी चार्ट का उत्तर देना है। तो ये इसमें दो चार अपनी वो कमियां हैं। ये जन्म कुंडली में बस इतनी विशेषता है कि जन्म कुंडली में पीछे के सारे इवेंट आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। और एक समय पर जन्म कुंडली में जितना मर्जी चीजें आप देख लो, शादी भी, बच्चा भी, पैसा भी, जो मर्जी देख लो। पर प्रश्न कुंडली में आपको ये सारी चीजों से नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो परहेज हो जाए। इतना क्लियर है फर्स्ट पॉइंट, प्रश्न कुंडली बनाने का तरीका। पहला रूल, हम हुरारी नंबर डालेंगे। सेकंड रूल आपका क्या है? एक प्रश्न के लिए एक ही प्रश्न कुंडली बनती है, ठीक है। इतना क्लियर है? चलो, बाकी हम जैसे जन्म कुंडली में केपी में प्राइमरी हाउस को लेते हैं, प्रश्न भी सेम वैसे लेते हैं। जो प्लेनेट सिग्निफिकेशन नॉर्मल चार्ट है वही प्रश्न चार्ट, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। अब यहाँ लिखो, रेट्रो प्लैनेट का क्या इस्तेमाल है प्रश्न कुंडली, ठीक है। रेट्रो मतलब जिसे हम वक्री कहते हैं। तो ग्रहों की जो चलने की गति है वो दो तरीके की है, ठीक है, मूव टू टाइप की है। पहले प्लैनेट की मूव होती है डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब सीधा। दूसरी उसकी मूव है रेट्रो, रेट्रो मतलब उल्टा। कोई प्लैनेट अगर मेष राशि से वृष राशि में जाएगा तो वो सीधा जा रहा है ना, क्योंकि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे, उसे डायरेक्ट मोशन कहते हैं। कोई प्लैनेट मान लो मेष से वृश्चिक में जाने की वजह चला जाए मीन में, तो पीछे की तरफ मूव लेगा, उसे हम कहेंगे वो रेट्रो प्लैनेट है। अब रेट्रो कौन कौन से प्लैनेट हैं? राहु एंड केतु, ये हमेशा ही रेट्रो होते हैं, ऑलवेज रेट्रो। इन दोनों का रेट्रो हम मानते ही नहीं है, ठीक है। तो ये कैटेगरी से बाहर हो गए। उसके बाद आता है सन एंड मून, ये दोनों कभी भी रेट्रो होते ही नहीं है।
तो ये भी रेट्रो की कैटेगरी से बाहर हो गया। बाकी आपके पास प्लेनेट कौन कौन से बचते हैं? प्लेनेट आपके पास बचता है बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, शनि। ये कई बार हमें रेट्रो चलते दिखाई देते हैं। ठीक है। तो जो प्लैनेट रेट्रो होता है एप्लीकेशन में उसके आगे आर लिखा होगा। जो प्लैनेट डायरेक्ट होगा उसके आगे डी लिखा होगा या कुछ भी नहीं लिखा होगा। ठीक है। पर रेट्रो के आगे उसने आर जरूर लिखा होगा, तो वो रेट्रो हो जाएगा। ठीक है ना? दिखाऊं एक बार आपको कैसे लिखा होगा प्लैनेट के आगे आर डी। इसी चार्ट में देखो, मरकरी के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ आर, आर यानी कि रेट्रो। तो मरकरी अभी के समय में रेट्रो है। फिर युपिटर के आगे लिखा हुआ आर, वो भी रेट्रो हो गया। फिर शनि के आगे लिखा हुआ आर, तो वो भी। तो तीन ग्रह अभी रेट्रो है। अगर राहु केतु के आगे भी आर होगा तो उनका रेट्रो मानना नहीं है आपको। ठीक है। क्लियर इतना पॉइंट? तो ये प्लैनेट अभी के समय में रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। जन्म कुंडली में रेट्रो ग्रह का कोई काम नहीं है केपी में। प्रश्न कुंडली में रेट्रो की एक विशेष महत्ता है। ठीक है। इतना समझ आ गया ना कैसे देखेंगे रेट्रो प्लैनेट? उसके आगे आर होगा, सीधे के आगे डी होगा। ठीक है। रूल लिखो अभी आपके पास। लिखो, अगर प्रश्न के प्राइमरी हाउस का जो सब लोड होगा, क्वेश्चन प्राइमरी हाउस सब लोड इज रेट्रो, यानी कि अगर वो रेट्रो हो, तो जब तक वो प्लैनेट रेट्रो से डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट मतलब सीधा नहीं होगा, तब तक वो आपको घटना नहीं देगा। ठीक है। तब तक वो इवेंट रुका रहेगा। मान लो कोई आपको कहे कि मेरी शादी कब होगी, आपने देखा उसका सेवंथ हाउस सबलोड है रेट्रो, तो जब तक वो सेवंथ हाउस सबलोड रेट्रो रहेगा तब तक उसकी शादी नहीं होगी, वो इवेंट रुका रहेगा। मतलब वो रेट्रो से जब डायरेक्ट होगा तब घटना देगा आपको। ठीक है। इस चार्ट में मरकरी, बृहस्पति, शनि तीनों ही रेट्रो है ना। इसमें देखो, जैसे यहां पर है इस चार्ट में, फिफ्थ हाउस का सबलोड है बृहस्पति, फिफ्थ हाउस सबलोड युपिटर। मान लो प्रश्न हो चाइल्ड बर्थ को लेकर, तो फिफ्थ हाउस सबलोड युपिटर इज रेट्रो। जब तक ये युपिटर रेट्रो से डायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक चाइल्ड बर्थ नहीं होगा, उसके बाद होगा। ठीक है ना? तो रूल ये बना, प्रश्न के प्राइमरी हाउस का सब लोड अगर रेट्रो है, जब तक वह रेट्रो से डायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक वह घटना नहीं होगी। सभी प्रश्नों में ये रूल अप्लाई होगा। तो कैसे पता लगेगा कोई प्लैनेट रेट्रो से डायरेक्ट कब कन्वर्ट होगा? जैसे यहाँ बृहस्पति है, सिंपल गूगल पर सर्च करना बृहस्पति रेट्रोग्रेड टाइम आ जाएगा। देखें एक बार। युपिटर रेट्रो 2025। ठीक है। ये आगे दृक पंचांग हम यहाँ से देखते हैं। 9 अक्टूबर से वो शुरू हो गया था रेट्रो होना। ठीक है। 9 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ था। फिर
4 फरवरी 2025 तक चला था। एक पहले हुआ था फरवरी में, उसके बाद अभी नवंबर 11 से शुरू हो गया है, मार्च 11 2026 तक चलेगा। क्लियर पॉइंट इतना? यानी कि अभी अगर वो प्रश्न होता उसी कुंडली में तो फिफ्थ हाउस सबलॉर्ड जुपिटर रेट्रो, तो आप कहते ये मार्च के बाद घटना होगी, उसके पहले नहीं होगी। ठीक है ना? यानी कि अगर प्राइमरी हाउस का सब लोड रेट्रो है, जब वो रेट्रो से डायरेक्ट में आएगा तब घटना देगा आपको। ठीक है? अगर राहु केतु हो तो उसका रेट्रो लेते नहीं है, वो नॉर्मल कंसीडर करना है। और सूर्य चंद्र तो कभी रेट्रो होते ही नहीं है। ठीक, ये हो गया। नीचे लिखो दूसरा पॉइंट। नीचे लिखो, अब पहला पॉइंट क्या था? प्राइमरी हाउस का सब लोड अगर रेट्रो हो तो। ठीक है? सेकंड पॉइंट है प्राइमरी हाउस के सब लोड का अगर स्टार लोड रेट्रो हो। प्राइमरी हाउस सब लोड स्टार लोड इज रेट्रो। ठीक है? तो फिर वो इवेंट ही नहीं होता, उसे आगे देखने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट के बाद भी घटना नहीं देगा। तो रूल ये है कि प्राइमरी हाउस सब लोड स्टार लोड इज रेट्रो, वो इवेंट कभी भी नहीं होगा। ठीक है? कभी भी वो इवेंट घटित नहीं होगा। किसी का बनता है तो वो आपको दिखाता हूँ। इसमें सैटर्न भी रेट्रो है ना, तो मरकरी, ये देखो जैसे इसमें सेवंथ हाउस का सबलोड कौन है? मरकरी है। सेवंथ हाउस सबलोड इज मरकरी। मरकरी का स्टार लोड कौन है? सैटर्न है ना, तो सैटर्न तो रेट्रो है। यानी कि सेवंथ हाउस सब लोड स्टार लोड इज रेट्रो। ठीक है? तो अगर शादी का प्रश्न होता तो शादी नहीं होती। ठीक है? शादी मना हो जाएगी यहाँ पे। वो डायरेक्ट के बाद भी नहीं देगा। दो पॉइंट है। ये पहला पॉइंट है प्राइमरी हाउस सब लोड रेट्रो। अगर सब लोड रेट्रो है तो फिर वो डायरेक्ट, जब डायरेक्ट होगा घटना दे देगा, डिनाइल नहीं है। मगर अगर सब का स्टार रेट्रो है तो फिर वो कभी भी घटना नहीं देगा। थंब रूल की फिर आपको घटना नहीं देगा कभी भी। ठीक है? चाहे डायरेक्ट हो भी जाए तो भी आपको घटना नहीं देगा। अब यहाँ प्रश्न कुंडली का इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। प्रश्न कुंडली लगती है क्लाइंट के प्रश्न पूछने पर। ठीक है? कोई व्यक्ति आपको कहता है क्या मेरे 2026 में चाइल्ड बर्थ होगा? एक तो ये प्रश्न है। कोई व्यक्ति कहता है क्या मेरे कभी चाइल्ड बर्थ होगा? दो प्रश्न है पर दोनों अलग अलग प्रश्न है। ठीक है? कोई कहे क्या मैं 2026 में गाड़ी लूंगा, कोई कहे क्या मैं कभी गाड़ी ले पाऊंगा। दोनों अलग अलग प्रश्न है। ठीक है? तो प्रश्न के हिसाब से ना है। कोई व्यक्ति आपको कहे कि क्या मेरी 2026 में चाइल्ड बर्थ हो, आपने देखा फिफ्थ हाउस स्टार लोड इज रेट्रो, तो 2026 में नहीं होगा। कोई कहे क्या मेरे कभी चाइल्ड बर्थ होगा, तो फिर स्टार रेट्रो है तो फिर कभी भी नहीं होगा। तो प्रश्न कुंडली में इसलिए हम क्या करते हैं, पहले क्लाइंट के प्रश्न को अच्छी तरीके से सुनते हैं। कई बार वो प्रश्न अलग तरीके से करता है, फिर आप उसे प्रश्न को सही तरीके से उसे कहते हैं कि ये प्रश्न ये होगा। फिर उसे कहते हैं कि उस प्रश्न को 2-3 बार अपने माइंड में रोटेट करें, फिर वो आपसे पूछे। यानी कि पहले हम प्रश्न को स्थिर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? मैं आपको एक बेसिक उदाहरण देता हूँ।
हमारे पास प्रश्न कुंडली में एक नियम होता है कि मन चाहे व्यक्ति से शादी होगी या नहीं होगी। ठीक है। अभी पिछले महीने हमारे पास एक केस आया था जिसमें एक लड़की थी, उसका किसी व्यक्ति के साथ अफेयर था। वो लड़का ऑलरेडी मैरिड था जिसके साथ अफेयर था। तो वो लड़का उसे ये कहता है कि जब मैं उस वाइफ अपने को डिवोर्स दूंगा, देन मैं तुम्हारे साथ शादी दूंगा। अब क्लाइंट को तो पता ही नहीं है ना कि कैसे चीजें हैंडल होंगी। तो वो मेरे पास अपना चार्ट भी लेकर आई कि मेरे चार्ट में देखो मेरी शादी उससे कब होगी, उसके चार्ट में भी देखो उसकी शादी कब होगी। फिर वो ये कहती कि उसका अपना उसकी वाइफ से डिवोर्स कब होगा। कितने सारे 3-4 प्रश्न हो गए ना लगभग उसके। उसके विपरीत मैंने उसे कहा कि सारे तामझाम छोड़ो, तुम्हारे एक ही प्रश्न बनता है, क्या तुम्हारी उससे शादी होगी या नहीं होगी। तो कई बार ऐसे आपको पूरा समझकर प्रश्न को लगाना पड़ता है, फिर उसकी सीरियसनेस आप निकालते हैं। ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि नंबर आपको कैसे लेना है। होरारी नंबर, अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से नंबर लेते हैं। दो सबसे अच्छे तरीके हैं नंबर लेने के। ठीक है। अ, एक तो तरीका है आप उसे को कोई भी ऐसी किताब पकड़ ले जिसके कम से कम 250 पेज हो। अगर तो 250 से कम हुए फिर तो वो कभी भी नहीं आएंगे। और किताब के जब भी हम पेज खोलते हैं तो दो पेज आता है, एक इस साइड भी आता है फिर एक इस साइड भी आता है। ठीक है। पहले वो डिसाइड कर लो उसे किस साइड वाला लेना है। ठीक है, इस साइड वाला लेना है या इस साइड लेना है। जैसे मान लो ये मेरे पास किताब है, ठीक है, मैं इसे ओपन करूं, इस साइड आता है 90, इस साइड आ रहा है 89। तो ये भी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करती है। पहले वो मन में डिसाइड करेगा। मान लो मैं डिसाइड करूँ कि मुझे इस साइड वाला लेना है, ये खोला तो 80, देन 80 नंबर। ये पहला तरीका है। फिर हमारे गुरुजी ये करते थे, वो जो टोकन नंबर आते हैं ना, वो एक से लेकर वो उन्होंने अपने पास रखे होते थे। हमने भी उसे अपने पास रखा होता है। ये एक नंबर का एक बॉक्स आता है, ये आपको अमेजोन वगैरह से मिल जाएगा। ठीक है। पर जब क्लाइंट दूर होता है तो तब फिर ये मैटर नहीं ना करता, क्योंकि तब तो वो नहीं ले सकते, तब फिर वो किताब वाली ऑप्शन अच्छी है। अगर आप फिजिकली लोगों से डील करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं, तो ऐसे टोकन अपने पास अभी अगर हमारे पास होता है, वो कोई भी प्रश्न करता है, हम उसे कहते हैं इसमें से कोई भी एक हमें निकाल कर दे दे। क्लियर पॉइंट पे निकला। ठीक है। तो कोई भी इसमें से वो एक नंबर निकालता है, मान लो ये मैंने निकाला, तो ये 216 आया था, देख 216 हो जाएगा। ठीक है। और वो लकी नंबर जब लेगा तो वो गलत हो जाता है। अगर क्लाइंट आपको दो नंबर देता है कई बार हड़बड़ाहट में, दो नंबर से कभी नहीं देखना, उसे कहना फिर से 2-3 बार प्रश्न को रोटेट करे, फिर से वो आपको नंबर दे। क्लियर पॉइंट। ऐसे आप उससे नंबर लेंगे। ठीक है। अभी तक आपने प्रश्न कुंडली के नियम क्या क्या समझे हैं। डेट टाइम प्लेस आपका और होरारी नंबर द फर्स्ट नियम। सेकंड नियम था एक प्रश्न के लिए एक प्रश्न कुंडली बनेगी। ठीक है। तीसरा आपने नियम तो नहीं था पर वैसे समझा आरपी और प्रश्न कुंडली में अंतर क्या था। ठीक है। और फोर्थ आपने ये समझा कि प्राइमरी हाउस का सब लोड अगर रेट्रो हो तो फिर वेट करेंगे उसके डायरेक्ट होने तक। और आगे आपने समझा नियम, अगर सब का स्टार रेट्रो है फिर वो प्रश्न कभी भी नहीं होगा। ठीक है। अब एक नियम लिखो फिर लास्ट में। ठीक है। तो एक हम इसमें नियम क्या करते हैं, हम इसमें क्लाइंट के मन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये देखते हैं वो सीरियस है या सीरियस नहीं है। क्या होता है अक्सर कई बार प्रश्न कुछ और होता है, वो पूछ कुछ हो रहा होता है। ठीक है ना। मान लो उसका किसी के साथ अफेयर हो, मान लो हो, उसने प्रश्न करना हो लव अफेयर का, पर वो पूछ ले शादी का। ठीक है। तो शादी 7 है, लव अफेयर 5 है ना। तो ये उसमें अंतर होता है। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि क्लाइंट की मानसिक स्थिति कैसी। तो प्रश्न कुंडली बन गई आपके पास। उसके बाद आपने चंद्र की प्लैनेट सिग्निफिकेशन निकाल लेनी है। चंद्र कहाँ बैठा है, कहाँ का लोड है, और चंद्र का स्टार लोड कहाँ बैठा है, कहाँ का लोड, उसकी प्लैनेट सिग्निफिकेशन निकल गई। जो उसने प्रश्न करा है उस प्रश्न के रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव हाउस
अगर चंद्र की सिग्निफिकेशन में आता हो तो वो क्लाइंट आपका प्रश्न पूछने के लिए बिल्कुल सीरियस है। ठीक है। जैसे मान लीजिए शादी है तो शादी के पॉजिटिव है 2711, है ना। चाइल्ड बर्थ के पॉजिटिव 2511, शिक्षा के लिए 4911, ये आपको पता नहीं तो हम आगे से करेंगे। मान लो उसने शादी का प्रश्न कराया तो आपने बाकी सारे नेम लगा के चार्ट बनाया, फिर चंद्र की सिग्निफिकेशन लिखी। अगर चंद्र की सिग्निफिकेशन में 2 7 11 नहीं है तो वो शादी का प्रश्न के लिए सीरियस नहीं है। ठीक है। या वो प्रश्न कुछ और पूछना चाहता है तो उसे फिर क्या करा जाता है, फिर उसे ये पूछने की कोशिश करती है कि एग्जैक्टली उसका प्रश्न क्या है। ठीक है। कई बार होता है, अक्सर तो नहीं ऐसा होता। यानी कि प्रश्न के प्राइमरी हाउस का कोई भी नंबर मून में होना चाहिए तो वो प्रश्न के लिए सीरियस है। क्लियर इतना। ये बेसिक आपके पास नहीं, इस अब आपकी प्रश्न कुंडली बनकर रेडी है उसे देखने के लिए। ठीक है। रेट्रो वाला नियम हमेशा चेक करेंगे। अब लास्ट में ये पॉइंट आता है, कई बार प्रश्न क्लाइंट खुद से नहीं पूछता, कोई और प्रश्न करता है। माता पिता कर ले, है ना। जैसे मान लो कोई एग्जाम है, क्लियर होगा कि नहीं होगा, या तो वो खुद कर सकता है, कई बार उसका माता पिता कर ले, है ना, भाई बहन कर ले। जब क्लाइंट ही अपना प्रश्न खुद के लिए करता है तो फिर तो वही चार्ट हो गया, है ना। जब प्रश्न कोई और करता है तो फिर उस चार्ट को घुमाना पड़ता है, घुमाना मतलब रोटेट करना पड़ता है। ठीक है। आपको मैं रिश्तेदार लिखाता हूँ क्या क्या है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आता है। मदर करते हैं, मदर होता है 4th हाउस। उसके बाद बच्चों के लिए प्रश्न करते हैं, पहला बच्चा 5वां घर, दूसरा बच्चा 7वां घर, तीसरा बच्चा 9वां घर, ऐसे। ठीक है। फिर कई बार हम अपने छोटे भाई बहनों के लिए प्रश्न कर लेते हैं, वो तीसरा घर, छोटे भाई बहन। बड़े भाई बहनों के लिए 11th हाउस लेंगे। कई बार प्रश्न होता है मैरिज पार्टनर के बारे में हो जाता है तो वो 7th हाउस हो गया। पिता के बारे में प्रश्न होता है तो 9th हाउस हो गया। ठीक। लव अफेयर के बाद पार्टनर के बारे में होता है कि मेरा उससे अफेयर है, उसका कुछ पूछना है, मतलब जीवन साथी नहीं, पर वैसे गर्लफ्रेंड वाइफ तो 5 से हो गए। यही होते हैं और नहीं आते। ठीक है। तो कैसे रोटेट होगा, पहले पूरा प्रश्न निकलो। मानकर चलो आपके पास एक मदर आती है, वो अपनी पहली संतान के पेपर का रिजल्ट पूछती है। ठीक है। तो मदर ने पहली संतान का प्रश्न पूछा है, तो पहली संतान 5वां घर है, तो 5वें घर को पहले घर पर रखकर वो चार्ट रोटेट होगा। ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है अपने जीवन साथी को लेकर, तो जीवन साथी 7वां घर है, 7वें घर से चार्ट रोटेट हो जाएगा। यानी कि 7वें घर को पहला बना लेना है। ठीक है। मैं अपनी मदर के लिए पूछूं तो मेरी मदर 4 है, 4 को पहले पर ले आएंगे। मैं अपने बड़े भाई के लिए पूछूं तो 11 को पहले पर ले आएंगे। मैं अपने पिता के लिए पूछूं तो 9 को पहले पर ले आएंगे। एप्लीकेशन में एस्ट्रोसेज का तो पता नहीं है, इसमें चार्ट रोटेट की ऑप्शन होती है, नहीं तो चार्ट रोटेट मैं आपको मैनुअली भी सिखाता हूँ। ठीक है। एक बार पहले एप्लीकेशन से देखते हैं कैसे, फिर आप देखते हैं। आप एक प्रश्न लिख लो पूरे का पूरा। मान कर चलो मैं ही अपनी कोई मदर का प्रश्न करता हूँ, तो चार्ट किससे रोटेट होगा, 4 को फर्स्ट बनाना, यानी कि जिसका प्रश्न है उस व्यक्ति को पहला घर बनाना होता है, उसे लगन बनाना होता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है। देखो ये आपका चार्ट है। मुझे अगर इसको 4 से रोटेट करना है ना,
इससे क्या होगा? मुझे अगर इसे 4 से रोटेट करना है, तो ये फोर्थ हाउस वाली जो लाइन है ये मुझे पहले घर पर लानी पड़ेगी। ठीक है। और ये वाले को मुझे एक पर लाना पड़ेगा। देखिए एक बार कैसे, देखो। अभी फर्स्ट हाउस का सब लोड कौन है? मरकरी है। फोर्थ हाउस का सब लोड है केतु। जब मैं 4 से रोटेट करूंगा तो केतु एक पर चला जाएगा। और यहाँ पर चौथे घर में 11 नंबर की राशि है ना, वो एक में चली जाएगी। देखने, ये नीचे आ रहा रोटेट चार्ट, मैं यहाँ गया, 4 पर क्लिक करा, देखो हो गया। आई समझे नहीं समझे? पूरे का पूरा वो आपका रोटेट। अब इसे मैनुअली करना देखें, मैनुअली करना सीखते। एक पर गए, सारा चार्ट नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले कर, पहले ये केपी वाले चार्ट को रोटेट करना है, साथ में एक खाली चार्ट बनाते हैं। 4 से रोटेट करने हैं ना हम। हम 4 से रोटेट कर रहे हैं, तो फोर्थ हाउस में जो भी है उसे पहले में लिखेंगे। तो फोर्थ हाउस में 11 नंबर की राशि में है, शनि भी है, राहु भी है। ठीक है। पांचवें घर वाला वो दूसरे घर में आएगा, ऐसे। ये कहाँ आएगा? यहाँ है। ये कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ये कहाँ आएगा? यहाँ। साथ में प्लेनेट भी आ गए। ये कहाँ आएगा? यहाँ। ये कहाँ आएगा? यहाँ। साथ में प्लेनेट भी आ गए। ये यहाँ। ये सात यहाँ। साथ में तीनों ग्रह आ गए, सूर्य भी आ गए, चंद्र भी आ गया, वीनस भी आ गया। ये आएगा यहाँ, 8 आ गया, मंगल भी आ गया, मरकरी भी आ गया। उसके बाद ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है। फोर्थ हाउस से कुंडली रोटेट। अब हाउसेस के सब लोड भी रोटेट करने। ठीक है। करूँ अभी ये रब कर दूं, हाउस के सब लोड करूँ रोटेट, इसे रब कर देता हूँ मैं। ठीक है। तो हाउस के सब लोड रोटेट कैसे होंगे? वो भी सेम ऐसे ही। अभी जो आपके फोर्थ हाउस का सब लोड है उसे पहले पर कर लेते हैं, बाकी यही सीरीज आपकी नीचे को शुरू हो जाएगी। यहां से इसे पहले पर कर लिया ना, फोर्थ हाउस सब लोड केतु को, फिर नीचे को शुरू होगा। देखिए हम 4 से रोटेट कर रहे हैं ना, अभी 4 के सब लोड को पहला बना लेंगे। फोर्थ हाउस सब, फर्स्ट हाउस सब लोड केतु, सेकंड हाउस सब लोड कौन होगा? जो 5 का था वो सेकंड केतु के नीचे से शुरू कर लेंगे। ठीक है, नीचे बृहस्पति, 6 नहीं, थर्ड सॉरी। मरकरी के नीचे फिर से मरकरी है, मरकरी के नीचे मून, मून के नीचे वीनस, वीनस के नीचे फिर से वीनस, सैटर्न, मरकरी, मरकरी, राहु। ठीक है। ये अब मैं एप्लीकेशन से रोटेट करता हूँ, देखना सेम आएगा। देखो
फर्स्ट हाउस सबलोड केतु, सेकंड हाउस सबलोड बृहस्पति, थर्ड हाउस सबलोड मरकरी, फोर्थ भी मरकरी, फिफ्थ इज मून, सिक्स्थ वीनस, सेवंथ वीनस, एट सैटर्न, फिर मरकरी, फिर मरकरी, फिर राहु एंड फिर वीनस। ठीक है ना। ये प्लेनेट को रोटेट करने की जरूरत नहीं, ये ठीक है। क्या रोटेट करेंगे, सिर्फ केपी चार्ट करेंगे, हाउसेस के सबलोड करेंगे। कब रोटेट करना है, जब प्रश्न किसी और का पूछा गया हो तो उस व्यक्ति को लगन बनाकर ही उस प्रश्न को आगे देखना कंटिन्यू करें। ठीक है। अब अक्सर हम कोशिश करते हैं क्लाइंट से नंबर लेने की। अगर कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाए कि क्लाइंट आपको नंबर ना दे पाए, तो एप्लीकेशन में एक ऑप्शन आती है कि एप्लीकेशन कहती है कि मैं अपने हिसाब से कुछ भी ले लूं, तो लास्ट ऑप्शन में वहां पर शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है। एक बार देखो, यहाँ गए फाइल, न्यू होरारी चार्ट, ये देख रहे यहाँ लिखा ना जनरेट रैंडम होरारी नंबर, यहाँ पर क्लिक करा, उसने अपनी मर्जी से 186 ले ली है। कब, जब लास्ट ऑप्शन हो। हमेशा कोशिश करनी है नंबर आपको क्लाइंट ही दे। ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करें आज हमने जो भी करा है? बाकी अब बाद में फिर रिकॉर्डिंग देखना। हमने आज बेसिक ये समझा है कि प्रश्न कुंडली बनाने के नियम क्या क्या है। सबसे पहले आपने नियम ये जाना है कि एक प्रश्न के लिए एक प्रश्न कुंडली बनती है। आपको जितने भी प्रश्न लेने हैं उतने अलग अलग आप होरारी नंबर लीजिए। अलग अलग प्रश्न के लिए होरारी नंबर लीजिए, और डेट टाइम प्लेस के साथ में होरारी नंबर। डेट टाइम प्लेस का क्लाइंट के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है। ताल्लुकात उस समय है जब आप चार्ट बना रहे हैं। क्लाइंट ने सुबह पूछा, आपके पास सामान्य, आप शाम को देख रहे हो तो टाइम वही। क्लाइंट दिल्ली का, आप चंडीगढ़ से हो तो समा, आप प्लेस अपनी चंडीगढ़ डालेंगे। क्लाइंट ने कल पूछा, आप आज देख रहे हो तो डेट आज की। होरारी नंबर आपने क्लाइंट से पहले ही लेकर रख लेना है। ठीक है ना, वो अभी मौके पर लेने की जरूरत नहीं है। होरारी चार्ट बन गया। होरारी चार्ट को बनाने के बाद जो प्रश्न है, प्रश्न का रूल लिखेंगे, रूल हम आगे पढ़ेंगे। प्राइमरी हाउस का सब लोड अगर रेट्रो है, जब तक वो रेट्रो से डायरेक्ट नहीं होगा तब तक काम आपका नहीं होगा। फिर आगे, अगर सब का स्टार रेट्रो है तो वो कभी भी नहीं होगा, काम ही कभी नहीं होगा। और आपने उसमें मून को देखना है एक बार। मून की सिग्निफिकेशन देखो, अगर वो उसमें कोई भी पॉजिटिव हाउस आ जाए जो उसने प्रश्न करा है, तो वो क्लाइंट आपका प्रश्न के लिए सीरियस है। नहीं तो एक बार उससे फिर से पूछा, अच्छे से उसे पूछो क्या प्रश्न है क्या नहीं है, बस। बहुत रेयर चांस में ऐसा होगा, वैसे होगा। और नंबर आप कैसे ले सकते हो, सिंपल एक तरीका है। अगर क्लाइंट दूर है तो किताब वाली ऑप्शन जो मैंने आपको बताया है, पास है तो ये ऐसे आप टोकन को ले सकते हैं। ठीक है ना। और उसे कहो कि मन से नंबर, बस वो अपने लकी नंबर वगैरह ना ले, बाकी ठीक है। ठीक है। कई बार हड़बड़ाहट में वो दो नंबर बता देगा, कोई बात नहीं, वहम नहीं करना। फिर से उसे कहना थोड़ी देर बाद दे दे, तो क्या हो गया। ठीक है ना। पर प्रश्न को समझना, फिर उसे उस प्रश्न के बारे में दो चार बार विचार करना, ये होरारी में आपका जरूर। होरारी बेसिकली प्रश्न कुंडली है, प्रश्न का उत्तर पर वो स्थिर है। ठीक है ना, प्रश्न के उत्तर पर स्थिर है, जनरली स्थिर नहीं है वो। ठीक है, चलो। और इसमें अब वो हो गया होरारी प्रश्न के बेसिस पर स्थिर है। एक प्रश्न के लिए एक ही होरारी चार्ट, उससे जो उत्तर आ जाए आ जाए। ये नहीं आपने करना कि आपको उत्तर चाहिए था पॉजिटिव और उत्तर आ जाए नेगेटिव, तो ये नहीं है कि कोई बात नहीं दूसरा नंबर दे दो। ऐसे फिर आपके आंसर धीरे धीरे आना गलत हो जाएगा। ठीक है ना। आंसर वही जो चार्ट आता है वही आपको बताना, उसके अलावा आपको से कुछ भी नहीं बताना। अपना प्रश्न भी सेम इसी तरीके से लिया जाएगा, कोई भी दूसरी ऑप्शन नहीं। अपना कोई प्रश्न है, प्रश्न लिखिए, रूल लिखिए, खुद से हरारी नंबर लीजिए, और सेम उसी तरीके से आप उस प्रश्न को देखेंगे। रीजन इतना है कि हम कोशिश करते हैं हर प्रश्न का उत्तर पॉजिटिव आने का। जरूरी तो नहीं है हमारे साथ हर एक इवेंट पॉजिटिव ही हो।
तो जो चार्ट आता है आपको उसके बेसिस पर डिसीजन लेना है, ठीक है ना। मैन्युअली कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं लेना। अपने प्रश्न लोगों के गलत इसलिए होते हैं, वो क्या करते हैं कि उन्हें पॉजिटिव लेकर आना होता है। आज प्रश्न लेते हैं होरारी नंबर लेकर, प्रश्न आता है नेगेटिव, कल फिर से होरारी नंबर लेकर ले लेते हैं। तो ये आपको ऐसा काम नहीं करना, इससे आपको परहेज रखना है, ठीक है। बस यही प्रश्न कुंडली इतने से बन जाएगी, आगे हम उसे पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। तो कुछ पूछना फिर। नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन तेरे साहब क्यों नहीं आया? कल जैसे आपको मैंने कहा था कल क्लास नहीं होगी, आज होगी, ठीक है। तो आज होगी तो 7:30 तो क्लास का टाइम है, उसके उसमें तो आ ही जाएगा। अब वैसे अगर कभी क्लास नहीं होगी तो मैं आपको दोपहर में रिमाइंडर कर दूंगा कि क्लास नहीं होगी। जब क्लास होगी तो 7:30 का टाइम है, 7:30 से 2-4 मिनट या तो बाद में लिंक आ जाए या पहले आ जाए, उसमें कोई वहम वाली बात नहीं। क्लियर है ना। लिंक मैं आपको डालूंगा, और नंबर पर तो नहीं आता, अकेले के लिए ग्रुप में ही आपको आता है। आपके ग्रुप में करीबन 7:20 पर मुझे लगता आ गया होगा लिंक आपको, ठीक है। नहीं भी 7:20 पर है, क्लास से पहले आ जाएगा, कोई इतनी बहम नहीं। कई बार दूसरी क्लास चल रही होती है, मैं नहीं दे पाता, ठीक है। हाँ जी मैडम बताइए। सर, हाँ राधे जी। राधे। हाँ जी। मुझे एक प्रश्न पूछना है। मतलब पर्सनल नहीं है, मेरा एग्जाम्पल मेरा ही है, लेकिन टेक्निकल प्रश्न है। मेरा पहले एक बेटा है, उसके बाद मेरे जुड़वा है। अब जब मेरे को पहले बड़े बेटे का पूछना है तो फिफ्थ हाउस से मैं पूछूंगी, कुछ भी है। अब बाद में जुड़वा है, तो जुड़वा के में दोनों के बर्थ में 2.5 मिनट का फर्क है। तो मेरे को अगर तीसरे बच्चे का, वो मेरी बेटी है, दूसरे का मेरे को पूछना है, वो बेटा है, तो मैं सातवें घर से पूछ लूंगी। तो मेरी बेटी का मैं सातवें से पूछूंगी या नौवें से पूछूंगी? 9वें से पूछेंगे, 2 मिनट का भी अंतर है ना। तो हम्म। बड़े वाला आएगा उसमें साथ में, फिर आगे आगे चला जाएगा। बस ठीक ये है, फिर पूछना ऐसे है। जी जी जी, ओके। थैंक 1 मिनट भी चाहे संतान बड़ी हो, बड़ी में काउंट करी जाए, ठीक है। हाँ जी राजेश जी बताइए। इसके नमस्कार सर। आपके नोट्स भी शेयर करूंगा मैं, आज नहीं तो कल करूंगा। हाँ जी राजेश जी बताइए। नमस्कार सर। हाँ जी। सर ये बताइए, जैसे आपने बताया कि रेट्रोग्रेड प्लेनेट का जो है, अगर जब फरारी में पूछेगा तो वो जब तक रेट्रोग्रेड है तब तक वो उसका वो नहीं होगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब जैसे प्लेनेट जो है शनि है वो 138 डेज के लिए रेट्रोग्रेड होता है। सिमिलरली जुपिटर 120 डेज के लिए होता है। अब कोई ये पूछता है कि सर मेरा एग्जाम कब होगा, मतलब क्लियर होगा या नहीं होगा, तो वो डेट मीन्स अगर उसका रिजल्ट आना है नेक्स्ट मंथ, तो हम क्या कहेंगे फिर उसको? नहीं होगा? फिर नहीं होगा। जैसे मान लो किसी का रिजल्ट है, हफ्ते बाद रिजल्ट है, तो हफ्ते तक वो रेट्रो से डायरेक्ट नहीं हो रहा, तो नियम है रेट्रो के बाद होगा, तो फिर हफ्ते बाद तो फिर फेल ही है। उसके पहले तो फेल ही होगा ना, क्योंकि तब तक तो वो क्लियर ही नहीं होगा आपका काम। नहीं समझा? तो जब मार्गी होगा तभी मतलब उसको रिजल्ट उससे होगा। पहले वो उत्तर गलत होगा, उसके पहले मतलब फेल होगा, अगर उसके बाद आएगा तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। श्योर। जैसे मान लो स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी ले लो, आप मैच के लिए आप प्रिडिक्ट कर रहे हो। आपने मैच के लिए प्रिडिक्ट करा, आपका 6th हाउस सब लोड से हम देखते हैं। मान लो 6th हाउस सब लोड आपका रेट्रो है, तो मैच का हम्म। रिजल्ट तो आपको शाम को ही आ जाएगा। तो वो हम्म। आपके विरुद्ध में रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। ओके। लगे समझ आपको? विरुद्ध में आएगा, उससे यस सर। पहले पहले, मतलब उससे पहले वो काम नहीं होगा। नहीं का मतलब यस से नो में जाएगा। पर सर यहाँ पे हम जो हम अपनी जो केपी चार्ट है वो नहीं देखेंगे बिल्कुल भी, ऐसी ऐसी सिचुएशन में? पेपर पास होगा या फेल होगा, आप जन्म कुंडली से उत्तर दे ही नहीं ना पाएंगे कभी भी। जन्म कुंडली से इसका उत्तर कैसे मिलेगा? जन्म कुंडली से आप ये देख सकते हो, एक शिक्षा का एक आइडिया ले सकते हो ना आप। इसकी हायर शिक्षा अच्छी जाएगी, वो बढ़िया है। पर हायर हम्म। शिक्षा करते करते वो मल्टीपल एग्जाम अपने देगा, अकेले के लिए यस। एग्जाम को आप कैसे वेरीफाई करेंगे? है ना। तो मतलब जन्म स्पेसिफिक कुंडली क्वेश्चन के आंसर्स ही निकलेंगे, जैसे अगर वो क्वेश्चन पूछता है आपको सर मैं मेरे सत्तर प्रश्न आगे परसेंट ऊपर आ लिखाऊं, जाएंगे। आपको आगे हाँ। मैं प्रश्न लिखाऊंगा, 1 से लेकर ठीक है 12 सर। तक करके आपको पता अपने आप ही लग जाएगा, ठीक है ना, कि क्या ठीक है सर। स्पेसिफिक प्रश्न है उसके, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ऐसे मल्टीपल प्रश्न होते हैं जो हम जन्म कुंडली से नहीं देख सकते। जन्म कुंडली से एक आपको उस एरिया का एक ओवरऑल आइडिया लगता है,
जैसे शादी कब होगी हम जन्म कुंडली से देखते हैं, पर हो सकता है कोई व्यक्ति शादी से पहले 5 रिश्ते देखकर शादी करता हो सकता है कोई पहला ही रिश्ता देखने जाए और शादी कर ले, हो सकता है कोई 10 लोगों को मिलकर शादी करे। अब जन्म कुंडली से तो ये नहीं देखा जा सकता, लेकिन प्रश्न कुंडली में हम क्या कर सकते हैं, हर एक मीटिंग की एक प्रश्न कुंडली बना सकते हैं कि वो मीटिंग सफल होगी कि नहीं होगी। सेम ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के केस में कुछ लोगों के 3 4 अफेयर होते हैं फिर भी उससे शादी नहीं हो पाती, कुछ लोगों का एक ही लव अफेयर होता है उसी से चली जाती है। जन्म कुंडली से आप ये देख सकते हो लव मैरिज होगी या नहीं होगी, है ना, 7th हाउस सब लॉर्ड से होगी, पर क्या उसी से ही होगी जिससे अभी चल रही है, तो ये फाइंड नहीं किया जा सकता। ये फर्म प्रश्न कुंडली से फाइंड किया जा सकता। ठीक है, आपको आगे लिखाऊंगा 1 से 12 तक कि आपको सारा आइडिया लग जाए। ठीक है, हाँ जी साहब जी बताइए। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्ते। सर आपने जैसे एक रूल बताया कि जब कोई क्लाइंट क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चन के रिलेटेड जो पॉजिटिव हाउस है हम चेक करेंगे कि मून के सिग्निफिकेशन में आ रहा है कि नहीं, कोई एक भी उसका पॉजिटिव हाउस, तो वो सीरियस है, वो मतलब सही। उसका क्वेश्चन सीरियस है। बट आपने जैसे कहा कि जब कोई क्लाइंट सीरियस नहीं होता तो हम उसको रिफ्रेम करके क्वेश्चन पूछने के लिए फिर बोलते हैं, फिर सीरियस दोबारा नहीं चेक होता, करते कई हैं। बार वो प्रश्न कुछ और पूछना हाँ, चाहते हैं क्लियर तो वो नहीं होता पूछ है लेते हैं। जी। हाँ, जी जी। तो बट सर जब 2 3 बार भी हम रिफ्रेम उसको करके क्वेश्चन पूछने के बाद भी हम ये देखते हैं कि मून सिग्निफिकेशन में नहीं आ रहा है, एंड हमको ये मालूम पड़ता है कि क्लाइंट सीरियस नहीं, वो बट ऐसे टाइम पास के लिए पूछ रहा है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि बीइंग ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आप उस टाइम पे हैंडल कैसे करते हैं वो क्लाइंट को? हमारे पास तो सारे पेड ही आता है, पेड क्लाइंट तो मजाक कभी भी नहीं करता होता। कोई क्यों कोई क्यों पैसे देकर मजाक करेगा। ये क्या होता है कि कई बार वैसे लोग एक दूसरे जिन्हें थोड़ी बहुत ज्योतिष आती है वो एक दूसरे से बात करते हैं, वो जी सिस्टम को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा हो सकता होता है। ठीक है ना, जी। मान लो किसी को वैदिक की प्रश्न कुंडली आती हो, किसी को केपी की भी आती हो, वो कहे चल तू ये बता दे केपी से, मैं तो हो सकता है। प्रोफेशनली काम करते समय ऐसा कुछ भी नहीं होता, है ना, जी, प्रैक्टिकली ठीक है काम सर। करते हैं। थैंक यू सर। हम तो 1500 में एक ही प्रश्न लेते हैं, उससे ज्यादा लेते नहीं है, कोई भी नहीं आता है समझ आकर में। कई बार क्या होता है लोगों ने अपने ग्रुप ग्रुप बनाए होते हैं जैसे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे, वहाँ ऐसे होता है, और वो ग्रुप ही सारी उनकी बर्बादी का कारण होता है। बर्बादी का कारण क्या होता है, ज्योतिष एक दिन में तो आती नहीं है, उसे आने के लिए समय लगता है। समय मतलब रूल को पक्के होने में मल्टीपल टाइम की प्रैक्टिस लगती है। जैसे आपने जन्म कुंडली वाले में सूर्य गोचर पढ़ा है, अब सूर्य गोचर के आपको रूल क्लियर हो गए, आपको कम से कम जी मल्टीपल टाइम करोगे, 1 2 साल आपने सूर्य गोचर पर मान लो 40 प्रेडिक्शन करी है, 40 में 30 35 लोग जब तक आपको बताएंगे, वो एक टाइम टेकिंग एरिया होता है। आज ही तो आपको पता नहीं लगेगा ना कि प्रिडिक्शन एक्यूरेट गई है कि फेल गई है, कम से कम उसमें 2 3 3 साल का एक प्रैक्टिस का समय लगता है, फिर आपको पता लगता है हाँ मैंने दो। लोग उतना समय सिस्टम को दे नहीं पाते, वो क्या करते हैं कि 2 4 प्रेडिक्शन करते हैं, मेरी सही हुई, तुम्हें क्या आता है, तुम्हें वैदिक आती है तुम भी 2 4 लगा लो, तुम्हें लाल किताब आती है तुम भी। तो वो जो खिचड़ी है, वो खिचड़ी खिचड़ी तक ही रहती है, उससे कुछ निकलता नहीं है। यही लोगों में अक्सर कमी होती है कि आप एक सिस्टम को हम समा नहीं दे पाते। सिस्टम को समा देने के लिए हमारे गुरुजी ने तो यही कहा है कि प्रेडिक्शन क्या है, वेट है। आप प्रेडिक्शन करिए और इंतजार करिए, करते जाओ 1 2 साल बाद लोग वापस आएंगे, आपको पता लगेगा कि आपने इसी माध्यम से किया। जब हम मिक्स प्रेडिक्शन करेंगे, कभी वैदिक से कर ली, कभी केपी से, कभी लाल किताब से, 2 4 वैदिक की पास होगी, 2 4 केपी की दो, तो फिर कोई भी डिसीजन आपके पास रहेगा नहीं रहे। ठीक है ऐसे, तो एक ही सिस्टम होना चाहिए वो। और केपी तो अपने आप में ही कंप्लीट पैटर्न है, जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली, मुहूर्त आपके पास आ गया। अभी हम इसमें दो और आपको मैं पैटर्न सिखाऊंगा, इसके साथ एक केपी हमारे थ्योरी ऑफ प्रेडिक्शन, बेसिक रेमेडी भी आपके पास हमने पिछले वाले। और कुछ भी नहीं चाहिए होता ज्योतिष में काम करने, और चाहिए क्या, जो वो पूछने आता है वो है टाइप, ये पूरा कंप्लीट पैटर्न है। आपको इसमें कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं, आप जितना मिक्स करेंगे, जितने लोगों से डिस्कशन करेंगे, वो नेगेटिव की तरफ लेकर हाँ जी मैम।
हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्ते। सर, जैसे आपने बोला बुक लेके करना है हमें, जैसे कोई दूर रहता है तो बुक से करें या मतलब रैंडमली कोई नंबर भी दे सकता है अपने आप मन दे से? सकते हैं, कोई भी अपने मन से दे सकता है, कोई वैसा मन नहीं। से भी दे सकता हाँ है। हाँ बिल्कुल दे सर, सकते एक और बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि किसी ने ये बोला कि हमें होरारी जो हम करते हैं वो स्थिर बैठ के करते हैं, रिवॉल्विंग चेयर नहीं होनी चाहिए, क्या कुछ ऐसा भी है? हैं। ना ना, कहीं से भी आप कर सकते हो, कोई इसका लिमिट नहीं। तो ये ऐसे मेरे आप को एक दो लोगों ने बोला तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ठीक जा है, थैंक यू। सकते। थैंक यू। केपी की हुरारी का इतना अच्छा पैटर्न है कि आप उसे कुछ भी और किसी भी प्रश्न का इस्तेमाल आंसर दे सकते हो। इतना ब्यूटीफुल सिस्टम तो वैदिक की है ही। अब वैदिक की प्रश्न कुंडली जिन्हें पता होगी या वैसे कभी कोशिश करेंगे, वो तो लग्नेश के इधर उधर घूमते रहते हैं। लग्नेश को ये हो गया, लग्नेश को वो हो गया, लग्नेश ये है, लग्नेश वो है। वो सारा प्रश्न ही लग्नेश पर जाकर स्थिर कर देते हैं। हमारे पास तो हर एक प्रश्न के अलग 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 और उसके बड़े अच्छे नियम है। केपी चाहे कैलकुलेशंस पर चलती है, पर उसकी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है, ठीक है। जैसे सूर्य गोचर की बेसिक कैलकुलेशन है, महादशा, राशि और अंतरदशा स्टार है, तो कैलकुलेशन है, पर वो कैलकुलेशन बड़ी अच्छी कैलकुलेशन है जो आपकी कभी भी रोंग नहीं जाएगी। हाँ जी तेज जी बताइए। मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा अभी आपको 1 घंटे में। सर एक क्लाइंट आया था, उसका गुरु जो है वो तीसरे घर में है, और तीसरे धनुष राशि में है। एंड ही मतलब गुरु जो है लॉर्ड ऑफ सिक्स हाउस का भी है, क्योंकि 12 वहीं पर है। तो शुड वी टेक गुरु एज पॉजिटिव और नेगेटिव? तो केपी में तो ऐसे हम देखते नहीं है ना कि वो 3 में बैठा और 6 का लोड है। केपी में तो बृहस्पति और बृहस्पति के आप स्टार को देखोगे, दोनों क्या सिग्निफिकेट करते। युपिटर एंड युपिटर स्टार, वो स्टार का नंबर सबसे स्ट्रांगली सिग्निफिकेट करेगा। तो जो स्टार में नंबर और उसे क्या, जैसे थर्ड हाउस है, मान लो युपिटर, अगर आप अकेला 3 को ही लेते हैं, युपिटर इन थर्ड हाउस, अगर आप उसे समझेंगे थ्रू द प्रॉपर्टी, तो फिर वो आप उसे अच्छा सिग्निफिकेटर नहीं ले सकते। प्रॉपर्टी से पीछे और शिक्षा के पीछे है। पर वहीं अगर आप उसे युपिटर को थ्रू द ट्रैवल काउंट करेंगे तो वो बहुत अच्छा है। ट्रैवल के लिए तो वो नेगेटिव नहीं है। फिर सेम अगर कोई व्यक्ति एजेंसी वगैरह का काम करता है, वो भी आप 3 से देखते हैं एजेंसी वर्किंग, तो भी वो नेगेटिव नहीं है। तो केपी में जर्नली पॉजिटिव नेगेटिव का ना उस नियम नहीं है। आपको प्रश्न के बेस पर डिसाइड करना है कि वो, जैसे कोई शिक्षा के लिए, फिर ठीक है कि बृहस्पति इन थर्ड तो कोई बहुत अच्छा नहीं है। पर वही अगर व्यक्ति कोई एजेंसी में काम करता है, ट्रैवल का काम करता है, विदेश यात्रा की बात करता हो, तो बहुत गुड है। उससे अच्छा तो फिर हो नहीं सकता। तो प्रश्न पर आपको रहना है, वैसे जनरली अच्छी बुरी वाली खेल में नहीं। अच्छा, मल्टीपल टाइम हमने ये भी देखा कि कोई प्लैनेट एक पॉइंट के लिए बहुत अच्छा होता है, उस प्लैनेट की वो महादशा ही नहीं देख पाता। मान लो कोई प्लैनेट किसी का 6th में है और उसका स्टार लो 10 में है, तो वो तो बहुत अच्छा है पैसे के लिए। पर जो अभी की महादशा, आगे वाली महादशा जो कमाने की पीक टाइम है 30 से लेकर 60 तक, वो नहीं, वो दशा लगी तो वो 0/0 नील हो गया ना। तो चार्ट में अच्छे बुरे को देखने का कोई ज्यादा मतलब है नहीं। अब दो फिर मुझे इजाजत, मेरा वैसे ही गला खराब है। कल इसके आगे आपको समझाऊंगा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेजता हूँ, ठीक है। इसे एक बार देख लेना, इसके आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नमस्कार, बहुत धन्यवाद।